जब ब्रह्मांड तुम्हें किसी चीज की ओर खींचता है तो वह खिंचाव सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, वह ऊर्जा में होता है, वाइब्स में होता है। तुम्हारे आसपास की फिजा में एक हलचल सी महसूस होती है। जब आत्मिक मिलन का समय आता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया जैसे धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए तैयार होने लगती है जिसे तुमने कभी देखा नहीं लेकिन महसूस हमेशा किया। क्या तुमने गौर किया है कि अब तुम ज्यादा संवेदनशील हो गए हो? छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं। कोई साधारण सी बात भी भीतर तक असर कर जाती है। ये इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा उस कंपन को पकड़ने लगी है जो उसी आत्मा से आ रहा है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारी ओर भेज रहा है। जब तुम अकेले बैठते हो, जब सब कुछ शांत होता है, तब भी तुम्हारा दिल किसी की उपस्थिति को महसूस करता है। वह सिर्फ कल्पना नहीं है, वो एक वास्तविक ऊर्जा है। तुम्हारे विचारों में अचानक कोई नया चेहरा उभरता है, कोई नया नाम मन में आता है। ये सब संकेत हैं। वो तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम्हारे जीवन की कहानी में प्रवेश करने। तुम्हें शायद इस बात का यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह हर आत्मा को उसकी जरूरत, उसकी यात्रा और उसकी नियति के अनुसार जोड़ता है। जिस इंसान का तुमने वर्षों से इंतजार किया, वो भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो भी अपने संघर्षों में तुम्हें ढूंढ रहा है। हो सकता है वो भी आज किसी शाम को तुम्हारी ही कल्पना में खोया हो, सोच रहा हो कि कहीं तुम अब तक मिल क्यों नहीं पाए। जिस दिन तुम दोनों मिलोगे वो दिन सामान्य नहीं होगा, लेकिन दिखेगा बिल्कुल आम सा। शायद बारिश की एक हल्की बूंद उस दिन जमीन को छू रही होगी, शायद एक पुराना गाना कहीं बज रहा होगा, या हो सकता है तुम किसी कैफे में अकेले बैठे हो और वो अचानक वहां से गुजरे। तुम्हें कुछ महसूस होगा जैसे कोई तार झनझना गया हो, जैसे दिल एक पल के लिए रुक गया हो और फिर एक हल्का सा कंपन हुआ हो। ऐसा मिलन फिल्मी नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा जादुई होता है। वो मिलन आत्माओं का होता है, दो आत्माएं जो जन्मों से एक दूसरे को खोज रही थी और अब उन्हें एक दूसरे का पता मिल गया है। जब तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। वहां कोई सवाल नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, सिर्फ एक शांति होगी, एक अपनापन होगा, जैसे सब कुछ अब ठीक है, जैसे अंततः तुम घर पहुंच गए हो। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। वो रिश्ता हर उस रिश्ते से अलग होगा जो तुमने पहले निभाया है। वहां तुमसे कुछ बदलने की उम्मीद नहीं की जाएगी, बल्कि वहां तुम जैसे हो वैसे ही प्यार किए जाओगे, बिना शर्त, बिना शंका। इस तरह का प्यार बेहद दुर्लभ होता है और ब्रह्मांड तुम्हें वही दे रहा है। इसलिए उसने तुम्हें इतनी देर रुकवाया, क्योंकि जब कोई असली चीज तुम्हारे लिए तय हो तो नकली अनुभव पहले आएंगे, ताकि तुम समझ सको कि सच्चाई कैसी होती है। तुमने जिन लोगों को खोया वो तुम्हारे शिक्षक थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि कैसे खुद से प्यार किया जाता है। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें बताया कि अकेलापन क्या होता है, ताकि जब कोई तुम्हारे साथ सच में हो तो तुम उसकी अहमियत जान सको। अब तुम्हारा अकेलापन खत्म होने वाला है। अब तुम्हारे दुआओं का जवाब मिल रहा है। अब वो इंसान आ रहा है जो तुम्हारे जीवन की अधूरी कविता को पूरा करेगा। जब आत्माएं जुड़ती हैं तो केवल बातें ही नहीं बदलती, पूरा जीवन बदल जाता है। ब्रह्मांड जिस इंसान को तुम्हारी ओर भेज रहा है वो भी तुम्हारी ही तरह अधूरा रहा है। उसकी भी रातें तन्हा रही हैं। उसने भी वो सब महसूस किया है जो तुमने सहा है, लेकिन अब वो दोनों रास्ते मिलेंगे। क्या तुमने कभी अचानक घड़ी की ओर देखा और बार बार एक ही समय दिखा, जैसे 11:11, 2:22, 4:44? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये सब ब्रह्मांड के संकेत हैं, एंजल नंबर्स।
ये दिखाते हैं कि तुम्हारा ऊर्जा स्तर उस क्षण पर पहुंच रहा है जहां आत्माओं का मिलन संभव है। तुमने जो प्रेम चाहा था, शुद्ध, पवित्र, आत्मा से जुड़ा हुआ, वो अब पास है। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ साबित करना है। इसका मतलब है कि खुद को वैसे ही अपनाना है जैसे तुम हो, क्योंकि सच्चा प्रेम तभी आता है जब तुम नकाबों को हटाकर अपनी असलियत को सामने लाते हो। कभी कभी ये भी होता है कि वो इंसान पहले से तुम्हारे जीवन में हो, लेकिन तुमने उसे उस नजर से देखा ही न हो, क्योंकि ब्रह्मांड हर चीज को एक खास वक्त पर ही प्रकट करता है। जब तुम्हारी आत्मा तैयार होगी तब वो चेहरा भी स्पष्ट होगा, और तब तुम पहचान लोगे कि यही है वो जो वर्षों से मेरे साथ रहा, मेरी दुआओं में था और अब मेरी हकीकत है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। जब सब कुछ धीमा हो, जब लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी हमारे समय से अलग चलती है। वह वही देता है जो हमें चाहिए, तब जब हम तैयार हों। इस मिलन को पवित्र समझो। ये केवल एक रिश्ता नहीं होगा, ये एक आध्यात्मिक द्वार होगा जहां से तुम खुद को और गहराई से जानोगे। तुम्हारे डर गायब हो जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं स्पष्ट हो जाएंगी और तुम्हें लगेगा जैसे अब तुम अधूरे नहीं हो। वो इंसान तुम्हारा प्रतिबिंब होगा, तुम्हारी कमजोरियों को समझेगा, तुम्हारी ताकत को सराहेगा, और सबसे अहम बात, वो तुम्हें बदलना नहीं चाहेगा। वो तुम्हें तुम्हारे मौलिक रूप में अपनाएगा। इस प्यार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, न कोई भूमिका तय होगी, सिर्फ एक यात्रा होगी जिसमें दोनों आत्माएं मिलकर आगे बढ़ेंगी, एक दूसरे को सहारा देंगी, एक दूसरे की रोशनी बनेंगी। कभी वो तुम्हारे लिए छतरी बनेगा, कभी तुम उसके लिए सूरज। और यही तो असली प्रेम होता है, जहां तुम खुद को खोते नहीं बल्कि और बेहतर पाते हो।